हरियाणा में एक बार फिर से जो है वो कहीं न कहीं समता पार्टी की शुरुआत करने जा रहे हैं। किस तरीके से देखते हो क्या आगे? जो लोकसभा चुनाव आ रहा है देश में और लोकसभा चुनाव में समता पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और हरियाणा के सभी 10 के 10 लोकसभा सीटों पर हम अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। लेकिन इस बार लोकसभा को देखते हुए हमने हरियाणा को कमांड सेंटर, ये जो फरीदाबाद जो जगह है वो एनसीआर में भी आता है, तो इसलिए इस कारण से हमें बहुत बड़ा लाभ होगा हरियाणा, दिल्ली और कई क्षेत्रों में। तो हमने इसको एक कमांड सेंटर बनाया है। हरियाणा में एक बार फिर से जो है समानता की विचारधारा खत्म हो रही है, समता पार्टी को यहाँ पर लाइए और फिर से समता की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। 2024 के चुनाव को लेकर के जहां तमाम पार्टियां अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं, वहीं फरीदाबाद में अब समता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन जो है वो आज किया और हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल जो है वो मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या इनकी पार्टी की रणनीति है। मंडल जी, हरियाणा में एक बार फिर से जो है वो कहीं ना कहीं समता पार्टी की शुरुआत करने जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हो क्या आगे? जो लोकसभा चुनाव आ रहा है देश में और लोकसभा चुनाव में समता पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और हरियाणा के सभी 10 के 10 लोकसभा सीटों पर हम अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। और इसी के लिए आज जो है हम लोगों ने एक कमांड सेंटर यहाँ पर हमने जो है उद्घाटन किया है कि जो भी हमारे उम्मीदवार होंगे उनको एक कमांड जाएगा, यहाँ से सारे जो है सिस्टम हम लोग यहाँ पे बिठा रहे हैं। हालांकि इससे पहले हमारा जो कमांड सेंटर हुआ करता था पटना हुआ करता था, लेकिन इस बार लोकसभा को देखते हुए हमने हरियाणा को कमांड सेंटर, ये जो फरीदाबाद जो जगह है वो एनसीआर में भी आता है, तो इसलिए इस कारण से हमें बहुत बड़ा लाभ होगा हरियाणा, दिल्ली और कई क्षेत्रों में। तो हमने इसको एक कमांड सेंटर बनाया है और हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों पर समता पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेंगे। आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं पार्टी का काफी पुराना वर्चस्व रहा है। पार्टी के बारे में अगर जानकारी लेना चाहे तो किस तरीके से जो है वो लोग आपसे जुड़े हैं, किस तरीके से जो आपसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देना चाह रहा हूँ कि हरियाणा में भी समता पार्टी ने 1996 में 24 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। तो पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, लोगों को आज भी इस पार्टी के बारे में जानकारी है। 2 राज्यों में तो हमारा गवर्नमेंट भी रहा था, बीजेपी के साथ हमारा अलायंस था, लेकिन अलायंस टूट गया है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और लोगों से संपर्क साध रहे हैं। और काफ़ी सारे जो है प्रवासी मजदूर भी यहाँ पर फरीदाबाद और हरियाणा के काफ़ी सारे क्षेत्रों में जो है नौकरी करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, इस पार्टी को जानते हैं और भरोसा भी है। और यहाँ पर जो हमारे कई पुराने विधायक रह चुके थे, एमएलए, उन लोगों से भी हमारा संपर्क हुआ है। उन लोगों ने भी कहा है कि हरियाणा में एक बार फिर से जो है समानता की विचारधारा खत्म हो रही है, समता पार्टी को यहाँ पर लाइए और फिर से समता की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कई सारी पार्टियाँ हैं जो समाजवाद की विचारधारा को लेकर के चल रही थी, लेकिन परिवारवाद तक सिमट गई है। तो जहाँ पर परिवारवाद होता है वहाँ पर उसको खत्म करने के लिए समता पार्टी जरूर आती है। कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक हैं 2024 के, और चुनाव के समय पार्टी का एकदम से जो है सामने आना, तो क्या लगता है आपको कितना फायदा इससे मिलेगा आपको या नहीं मिल पाएगा? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा और हमें फ़ायदा मिला भी है। हमने अभी कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव की घोषणा की थी, चुनावी शंखनाद की घोषणा की थी। हमें काफ़ी इससे फ़ायदा मिला है और जनता ने हमें काफ़ी प्यार दिया है। कई सारे फरीदाबाद में भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं जगह जगह जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और भी कार्यकर्ता सब जनसंपर्क में लगे हैं, फ़ायदा मिल रहा है हमें। तो हमें पूरा भरोसा है और हम यहाँ से हरियाणा की जनता और फरीदाबाद की जनता से निवेदन करेंगे कि आप एक बार समता का साथ दीजिए, समानता का साथ दीजिए, आप हमें समर्थन दीजिए, हम आपको परिवर्तन देने का। हाल ही में बहादुरगढ़ से जो विधायक रह चुके हैं और इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष भी थे नफे सिंह राठी, उनकी हत्या कर दी गई, आपके बारे में जानकारी होगी, किस तरीके से देखते हो, किस तरीके से जो है वो कानून व्यवस्था है? देखिए, मैं तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी जितनी भी कड़ी निंदा की जाए कम है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। इस तरह की घटना जो है बिल्कुल जितनी भी इसकी कड़ी निंदा करे कम है और प्रशासन और सरकार इसका जो है इसकी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। और ये जो है घटना हुआ है, ये बहुत गलत घटना हुआ है और हम लोगों ने विरोध जताया भी और जताएंगे। इस तरह की घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हरियाणा की जनता से निवेदन है कि एक बार जो यहाँ पर भी जंगल राज जो चल रहा है उसको हटाइए और समता और समानता की जो राज है उसको लाइए। जो समाजवाद का जो राज है उसको लेकर के आइए। ये हमारा निवेदन है यहाँ की जनता से।
10 लोकसभा सीटों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको हरियाणा की जनता से? हमारे हरियाणा की जनता से हमें पूरी उम्मीद है। 10 लोकसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। 4 से 5 लोकसभा सीट पर हमें उम्मीद है कि हम जीत दर्ज करेंगे और केंद्र में हम लोग जाएंगे। हमारा और जहां जो हम अगर बात करें कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र की जनता ने हमें बहुत सराहा है, बहुत प्यार दिया है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है। तो ये समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन्होंने साफ कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2024 के चुनाव की तैयारी तमाम पार्टियां कर रही हैं, उसी को लेकर के अब ये भी जो है वो मैदान में आ गए हैं और हरियाणा की 10 लोकसभा सीट से जो है वो अपने उम्मीदवारों को जो है वो मैदान में उतारेंगे और इन्हें उम्मीद है कि 4 उम्मीदवार, इनके जो लोकसभा उम्मीदवार हैं, वो कहीं ना कहीं विजय घोषित होंगे। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि किसकी पार्टी की जो उम्मीदवार है वो विजयी घोषित होता है और किसके सिर पर जो ताज है वो सत्ता का ताज में मिलता है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।